पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रांझी ने बायतियान को अपनी दोस्त से मिलाया होता है जिसका नाम तियान होता है, जिसके ग्रैंडपा की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। इसलिए बायतियान उसे वो रिकवरी पिल दे देता है ताकि इसकी मदद से वो अपने ग्रैंडपा को ठीक कर सके। जिसके बाद रांझी बायतियान को एक कमरे में लेकर आती है क्योंकि उसे वहाँ पर उन दोनों के कुछ फोटोज चाहिए थे ताकि वो अपने घर वालों को दिखाकर ये बता सके कि उन दोनों का रिश्ता अभी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान रांझी से कह रहा होता है क्या बस बहुत हो गया या अभी कुछ और भी बाकी है। जिस पर रांझी कहती है तुम चुप रहो, जैसा मैं कहते जाऊंगी तुम्हें सिर्फ वही करना है, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस पर बायतियान भी कहता है तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि जितना तुमने पहले ही वादा कर लिया था हमारी डील के लिए उतना भी मुझे अभी तक नहीं दिया तुमने। तुम जैसे जैसे पैसे देते जाओगी वैसे वैसे तुम जो कहोगी मैं वो करते जाऊंगा। इसके बाद बायतियान उसके बाजू में आकर बैठ जाता है, इसलिए रांझी अब वहीं पर लेट जाती है। तब उसे देखकर बायतियान उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो तो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता। ये सुनकर रांझी को थोड़ी घबराहट भी हो रही होती है। जिसके बाद वो अपनी साथी को वहाँ पर बुलाकर कहती है हम दोनों तैयार हैं, हमारे यहाँ पर वीडियो बना लो। इसलिए उसकी साथी भी वहाँ पर आ जाती है और मेमोरी स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। लेकिन रांझी उसे रोकते हुए कहती है ऐसे नहीं, अगर ऐसे हम दोनों को रिकॉर्ड किया तुमने तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों को जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है और जबरदस्ती हमारी फोटो खींची जा रही है। इसलिए वो बायतियान के सीने पे ही अपना सर रख देती है ताकि ये चीज थोड़ी नेचुरल लगे। लेकिन इस चीज से रांझी अपने मन में सोच रही होती है पता नहीं क्यों मुझे बायतियान के साथ रहकर काफी सेफ महसूस हो रहा है, मुझे जरा से भी घबराहट नहीं हो रही कि कहीं यहाँ पे बायतियान कुछ गलत ना कर दे। वहीं बायतियान भी इस चीज से हैरान रहता है कि आखिर ये रांझी करना क्या चाहती है, लेकिन तब भी वो जैसा जैसा वो कर रही होती है वैसा वैसा वो भी करना शुरू कर देता है और फिर वो भी उसके ऊपर हाथ रख देता है। तब जैसे जैसे फोटो खिंचा रही होती है वैसे वैसे रांझी थोड़ी और ज्यादा कंफर्टेबल होने लगती है। तब इस चीज को देखकर रांझी की साथी खुद में कहती है मुझे तो लगता है कि रांझी सच में इस बायतियान को पसंद करती है, वरना कोई भी ऐसे किसी के पास जाकर ऐसा थोड़ी फोटो खिंचाता है। और जब उसका फोटो खींचने का काम हो जाता है तो वो रांझी को उठा देती है और उससे कहती है बस हमारा काम हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसलिए रांझी शर्माते हुए उठकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके साथ उसकी साथी भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम तियान को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर के पास आती है जो अभी कोमा में है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसलिए तियान वहाँ पर बायतियान की दी हुई पिल उन्हें खिला देती है, लेकिन जैसे वो उन्हें उसे खिलाती है वहाँ पर उसके फादर इन लॉ आ जाते हैं जो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर क्या खिला दिया तुमने इन्हें, तुम्हें पता है ना कि इन्हें ऐसी वैसी कोई भी चीज नहीं खिलाई जा सकती है वरना इससे इन्हें और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिस पर तियान कहती है मैंने इन्हें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खिलाया, बल्कि मैंने तो इन्हें रिकवरी पिल खिलाई है जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो रिकवरी पिल का नाम सुनकर तियान का ग्रैंडफादर भी एकदम हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है क्या कहा तुमने रिकवरी पिल, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया, मुझे तो लगता है किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। जिस पर तियान कहती है मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मैंने 3 लाख सोने के सिक्कों में इस रिकवरी पिल को खरीदा है और जिससे मैंने खरीदा है मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी गलत रिकवरी पिल मुझे कभी नहीं बेच सकता। जिस पर उसके फादर इन लॉ कहते हैं तुम बहुत भोली हो, किसी की भी बातों में ऐसे ही आ जाती हो, तुम नहीं जानती कि लोगों के इरादे कितने गलत होते हैं। उस इंसान ने तुम्हें नकली रिकवरी पिल इतने सारे पैसों में बेच दिया, इसलिए मुझे कैसे भी करके इनकी बॉडी के अंदर से वो पिल बाहर निकालना होगा, वरना इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि इससे इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए और इस हरकत की सजा तो मैं तुम्हें बाद में आराम से दूंगा ताकि आगे से तुम कोई भी ऐसी उल्टी बुल्टी पिल लाकर इन्हें ना खिला दो दोबारा। उसके बाद तियान का फादर इन लॉ उसके ग्रैंडपा के पास आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि इसकी मदद से वो उनके अंदर से उस पिल को बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा होता है वैसे वैसे तियान के ग्रैंडपा को होश आ जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हक्का बक्का रह गए थे कि इन्हें सच में होश आ गया। इसका मतलब साफ था कि वो रिकवरी पिल बिल्कुल असली थी, जिस चीज से तियान का फादर इन लॉ भी हैरान रहता है और उन सभी की खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहता कि तियान के ग्रैंडपा को अब होश आ चुका है, इसलिए सभी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। दूसरी तरफ हम बायतियान को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन किए जा रहा होता है और जैसे जैसे वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था दूसरी तरफ लिंगर वहाँ पे पड़ी हुई कुछ लो लेवल वाले स्टोन को खाना शुरू कर देती है। जिसके बाद बायतियान लिंगर से कहता है चलो बस बहुत हो गया, अब मुझे अकेडमी जाना चाहिए ताकि मैं वहाँ जाकर अपना अच्छे से कल्टीवेशन कर सकूं। जिसके बाद बायतियान लिंगर के साथ उसी अकेडमी में आने लगता है जहाँ पर उसने अपने मार्शल आर्ट का टेस्ट पूरा करके एडमिशन लिया था और इस अकेडमी में काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं और यहाँ की रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं। इन्हीं सारी चीजों के बारे में बायतियान बातें कर रहा होता है कि इस अकेडमी में तो सारे लोग आने के लिए मरते हैं, लेकिन मैंने काफी मुश्किलों के साथ इस अकेडमी में अपना एडमिशन करा ही लिया है और अब आगे से मुझे ज्यादातर किसी भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होने वाली है। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इसलिए बायतियान अब जैसे अकेडमी के अंदर
आता है वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं जो बायतियान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो आओ जल्दी से तुम्हारी कल्टीवेशन शुरू करते हैं। साथ ही वो उससे ये भी कह रहे होते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने के दौरान तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद वो उसे एक जेट स्लिप देते हैं जिसके अंदर यहाँ पर कल्टीवेशन करने और इस पूरी की पूरी जगह के सारे इंट्रोडक्शन लिखे हुए थे कि कौन सी चीज कैसी है, कहाँ पर है और किस चीज से कितनी कल्टीवेशन की जा सकती है। इसलिए बायतियान उस जेट स्लिप को अपने पास रख लेता है और अपने एल्डर का शुक्रिया करना शुरू कर देता है। तब वो एल्डर उससे कहते हैं तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तुम चाहो तो एक पूरे मेंशन का एक नजारा लगा सकते हो ताकि तुम्हें और आसानी से मालूम पड़ जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। उसके बाद आराम से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमें इस बार निराश नहीं करोगे, जैसा तुम्हारे ऊपर हमने उम्मीद लगा के रखी है तुम वैसे ही करते हुए अच्छी कल्टीवेशन करोगे और बहुत जल्द पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे। और जब तुम्हारी पहली बार यहाँ पर क्लास शुरू होगी तो तुम्हें सिखाने के लिए कुछ पुराने स्टूडेंट आएंगे जो कि अपने लेवल के काफी ज्यादा टॉप लेवल वाले डिसाइपल हैं और वो तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ लेवल और उन्हें कल्टीवेट करना सिखाएंगे। यही हमारी इस एकेडमी की ट्रेडिशन है, जो भी नया आता है यहाँ पर उसे पुराने डिसाइपल स्टार्टिंग में कुछ कल्टीवेशन करना सिखाते हैं, उसके बाद ही वो उसका मास्टर या फिर एल्डर आकर उस डिसाइपल को सिखाता है। लेकिन सबसे पहले दूसरे स्टूडेंट उस डिसाइपल को सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर इस चीज के दौरान तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना क्योंकि मैं अब 3 दिन बाद आऊंगा और 3 दिन बाद आकर मैं देखता हूँ तुम्हें कि तुमने कितनी अच्छे से अपनी कल्टीवेशन की है। जिसके बाद वो उसे उसके रूम की तरफ भेज देते हैं ताकि वहाँ जाकर बायतियान अपनी कल्टीवेशन कर सके। लेकिन बायतियान जैसे थोड़ी दूर आता है वहाँ पर वही डिसाइपल आ जाता है जिसे कुछ दिनों पहले बायतियान ने बहुत बुरी तरीके से हराया था और उसे बैटल एरिना के बाहर भी फेंक दिया था, जिस वजह से वो डिसाइपल हार गया था। तब इस चीज को देखकर बायतियान उससे कहता है अरे तुम दोबारा यहाँ पर वापस आ गए, क्या तुम्हें पिछली बार की हार याद नहीं है, फिर से हारना चाहते हो? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा भी हरा दूंगा। लेकिन तब वो डिसाइपल उससे कहता है पिछली बार तो मैं जोश में आकर होश खो बैठा था, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। देखो मैंने यहाँ पर अपने साथी को भी लेकर आया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और इससे फाइट करके दिखाओ। तब बायतियान उस डिसाइपल से कहता है तुम्हारे अंदर तो जरा सा भी जिगरा नहीं है, तुम बिल्कुल कमजोर किस्म के इंसान हो, या फिर अगर तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग भी होता तो तुम दोबारा मेरे पास कभी आने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन देखो इस बार तुम दोबारा से हारने के लिए आ गए और अपने साथी को भी लेकर आ गए यहाँ पर ताकि तुम दोनों अपनी बेइज्जती करवा कर यहाँ से जा सको। पर तुम लोग यही चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ और तुम्हारी दोनों की ऐसी बेइज्जती करूंगा कि तुम लोग हमेशा याद रखोगे। तब उस डिसाइपल का साथी बायतियान से कहता है बस बहुत हो गया, तुम बहुत बोलते हो, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो बायतियान से फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो तो बायतियान के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता और बायतियान बड़ी ही आसानी के साथ उसके ऊपर कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। जिस अटैक को संभालने में भी उस डिसाइपल के साथी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, वो ढंग से बायतियान का एक अटैक तक नहीं संभाल पाता। जिसके बाद बायतियान अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट को समन करते हुए उसे एक भयंकर वाला अटैक उस डिसाइपल के साथी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर इतना भयंकर धमाका होता है कि उस डिसाइपल का साथी वहाँ से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है और उसके अंदर दोबारा फाइट करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।